वडनगर की अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें जो एक्सकेवेशन में इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो एविडेंस मिले हैं वो 2500 साल पुराने एक सभ्यता मिली है पूरी, कि 2500 सालों से यहाँ पे मानव जीवन एक कंटिन्यूएशन में यहाँ मिलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोग बाग छोड़ के चले गए हैं या दूसरी जगह सेटल हो गए हैं, जैसे कि और काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। वडनगर में यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जैसे सबसे पहले 1952-1953 में जब एक्सकेवेशन किया तो कुछ एक सैंपल लिए यहाँ से, बट किसी कारण से वो लार्ज स्केल पे एक्सकेवेशन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में 2006 में स्टेट आर्कियोलॉजी में की तरफ से पूरा एक एक्सकेवेशन किया गया, जो उस समय डॉक्टर YS रावत थे जिन्होंने पूरा एक्सकेवेशन किया। तो यहाँ पे बौद्धिस्ट मठ निकला है, जो कि कहते हैं कि भिक्षुणियों का मठ हुआ करता था। उसके बाद में 2014 से जब ASI ने यहाँ कंटिन्यू एक्सकेवेशन शुरू किया और काफ़ी डीप तक 18 मीटर नीचे तक वो गए, तो यहाँ 2nd सेंचुरी BC से कंटिन्यू एविडेंसेस मिल रहे हैं कि जो मानव सभ्यता के एक प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू लाइफ रही है 2500 साल पुरानी। यहाँ जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ASI को और स्टेट आर्कियोलॉजिकल को दोनों मिला के करीब 60 से 65 हज़ार तक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसमें शैल बैंगल है, पॉटरी है, ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ एक गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी हैं, कुछ सिल्वर के कॉइन्स वगैरह हैं। तो ये सब यहाँ बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टाउन किसी टाइम पे रहा होगा। दूसरी चीज जो आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये स्थल पट की तरह यहाँ पे वडनगर रहा होगा किसी टाइम पे, कि बाकी एरिया से सामान यहाँ आता होगा और यहाँ से मालवा की तरफ और सिंध की तरफ पूरा सामान यहाँ से सप्लाई किया जाता होगा। मतलब एक ट्रेड सेंटर के रूप में ये उस समय काम कर रहा था। दूसरा, यहाँ जो शैल बैंगल और ये काफ़ी पीरियड्स में यहाँ पे मिले हैं, तो एक अगर आप गैलरी में भी देखेंगे कि शैल बैंगल में किस तरह से डिज़ाइन में एक तरह से देखेंगे कि काफ़ी नक्काशी होती गई है, सिंपल चूड़ी से लेके काफ़ी चूड़ियों के ऊपर डिज़ाइन बनती गई। तो इस तरह के काफ़ी सैंपल्स हमको मिले हैं जो एक डेवलपमेंट फेज को दिखाता है कि लोग बाग किस तरह से चीज़ों को पसंद कर रहे थे, किस तरह से डिज़ाइन इम्प्रूव हो रहा था। फिर ग्लास के ऊपर भी काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें मिली है। तो एक पूरा डेवलपमेंट फेज जो है वो इस म्यूजियम में दिखाया गया है, यहाँ जो भी चीज़ें मिली है उनको लेके। हेलो हेलो, देखिए ये जो म्यूजियम है ना, ये हिंदुस्तान का, वैसे तो हमारा मानना है कि एशिया का, बट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लाइव एक्सकेवेशन साइट का म्यूजियम है, राइट। तो ऐसा म्यूजियम बहुत कम देखने को मिलता है जहां पे एक लाइव एक्सकेवेशन साइट हो और साथ में उस एक्सकेवेशन साइट के साथ ही एक म्यूजियम हो जो एक्सपीरियंशियल हो नेचर का। तो इसमें आर्टिफैक्ट्स तो हैं ही, करीबन 6000 आर्टिफैक्ट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। ये बताता है कि वडनगर की हिस्ट्री क्या है। एक ये लिविंग टाउन है, जो पूरा वडनगर है वो 2500 साल पुराना टाउन है। जैसे वाराणसी है, ये कुछ ही टाउन बचे हैं जो पूरे लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे। बहुत सारे प्राचीन काल के धोलावीरा है, जैसे राखी गढ़ी है, वो तो नष्ट हो गए, वो आगे बढ़ नहीं पाए, लेकिन वडनगर बढ़ा। और जब इसमें खुदाई हुई तो पता चला कि इसमें बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मिली हैं, बहुत सारे जैन टेम्पल्स मिले, बहुत सारे हिंदू श्राइन्स मिले। तो ये करते करते जो चीजें मिली सारी, उसके ऊपर ये पूरा म्यूजियम है और एक्सपीरियंशियल म्यूजियम है। तो बहुत ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया है आज के म्यूजियम है। हमें एक मैंडेट था दैट ये म्यूजियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जैसे कि लूव्र अबू धाबी है या कोई भी और अच्छा आर्कियोलॉजिकल बेस्ड म्यूजियम है, उस टक्कर का ये म्यूजियम बनाया जाए। तो इसलिए मैंडेट मिला था हमें, उसको हमने पूरा करने की कोशिश करी है। क्या क्या लोगों को यहाँ देखने में लगा म्यूजियम में और क्या किस तरह से महसूस कर पाएंगे? तो अगर आप देखें पूरा म्यूजियम जो है वो 7 गैलरीज में डिवाइडेड है। आप पहले आएंगे तो आपको एक इंट्रोडक्टरी गैलरी मिलेगी जिसमें पता चलेगा म्यूजियम है क्या। उसके बाद एक पूरी सिटी गैलरी है जिसमें पता चलेगा पूरा नगढ़ का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो एक बहुत बड़ी सिटी गैलरी है। उसके बाद बिलीव गैलरी है। बिलीव गैलरी में पता चलेगा आपको कि कैसे लोगों के बिलीव रहे हैं 2500 साल से, कैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब साथ में रहता था, कैसे सबका मोटिव जो एक था, कैसे सब लोग एक कम्युनिटी में रहते थे। उसके बाद एक पूरी गैलरी है लाइफस्टाइल के ऊपर, जिसमें आप अभी यहाँ हूं मैं लाइफस्टाइल गैलरी में, जिसमें बताते हैं लोगों का रहन सहन कैसे चेंज हुआ है, लोग पहले क्या खाते थे, फिर 500 साल बाद क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या क्या रखते थे, क्या यूज करते थे, उसकी पूरी गैलरी है। फिर एक गैलरी है फ्यूचर गैलरी, जिसमें हम ये बताते हैं आपको कि आपने ये तो सीख लिया कि आपका अतीत क्या था, लेकिन सीखा क्यों, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर बनाना है।
तो आप फ्यूचर में अपने अतीत से क्या लर्निंग लेके जाएंगे। और लास्ट गैलरी में आप जाके एक्सकेवेशन साइट का पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर जाते हैं ऊपर एक्सकेवेशन साइट पे जहाँ पे लाइव एक्सकेवेशन साइट है और पूरा शहर वहां से देख सकते हैं। जूनागढ़ में